सो है गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिहार पुलिस कांस्टेबल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाला मिट्टी से रिलेटेड। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें से एक न एक क्वेश्चंस आप लोगों को जरूर जो है, आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो जरूर देखने को मिलेगा इस चीज़ का। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना है तो सबसे पहले इसका सिलेबस देखो, क्लियर कर लो। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का अगर आप लोग सिलेबस क्लियर कर लोगे ना तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी, मेरी बात मानो। और इसकी सिलेबस क्लियर करो पहले। सिलेबस एक बार देख लोगे तो आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा कि भाई बिहार पुलिस कांस्टेबल में आता क्या क्या है। उसी के हिसाब से आप बहुत आसानी से जो है आप लोग इसका सिलेबस क्लियर कर लोगे और आपका जो है रिटर्न निकल जाएगा। ठीक है, फिजिकल के बारे में तो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि फिजिकल भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल भी बहुत ज़्यादा हार्ड आता है। देखो, बिहार पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल में भी काफ़ी बच्चे देखो छठे हैं इस बार। जो है अभी इसका फिजिकल हुआ था 21,391 वाली वैकेंसी का। अभी इसका जो है फाइनल रिजल्ट आ गया। जिस बच्चे का जो है उसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो गए हैं उनका तो भाई देखो हो गया है काम। लेकिन जो जिस बच्चे का नहीं हुआ तो अपना सिलेबस भी बहुत, उसको फिजिकल भी बहुत अच्छे से जो है तैयारी करो, क्योंकि फिजिकल इसका बहुत ज़्यादा हार्ड है भाई। बिहार पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल में जो है 6 मिनट में 1600 मीटर रेस है। फिर उसके बाद जो है ऊंची कूद है, 4 इंच होता है, 4 फुट होता है, 5 फुट होता है ऊंची कूद। फिर उसके बाद गोला गोला वगैरह होता है, गड्ढा डाक होता है भाई साहब। आप लोग इसका रिटर्न के साथ साथ और ये फिजिकली भी तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में से सिलेबस में से एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिट्टी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लिया। और आप लोगों ने सिलेबस इसका बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस नहीं दिखाया तो मेरे इस चैनल पर जाके आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस बड़े आराम से बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, मर्दा वर्गीकरण, इसमें से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को, चाहे जलोढ़ मर्दा है, लाल व पीली मिट्टी मर्दा है, और शुष्क मर्दा है, और उसके बाद पीठमय मर्दा है, और काली मिट्टी है। ठीक है, मर्दा है, मतलब मर्दाएँ मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये चीज़ आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगी कि जो है मर्दा के वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण आधार उसकी उपजाऊ शक्ति है। ठीक है, इस आधार पर मर्दा को अधिक उपजाऊ, सामान्य उपजाऊ में कम उपजाऊ तथा अनुपजाऊ मिट्टी आदि वर्ग में रखते हैं। ठीक है, उत्पत्ति का रंग संयोजक अवस्थित के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में से वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को देख लेना बहुत ध्यान से, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के। ठीक है, देखो, नंबर फर्स्ट पे है जलोढ़ मर्दाएँ। ठीक है, नंबर सेकंड पे है काली मर्दाएँ। ठीक है, नंबर थर्ड पे है लाल व पीली मर्दाएँ, और नंबर फोर्थ पे है लेटराइट मर्दाएँ। नंबर 5 पे है सूक्ष्म मर्दाएँ, और नंबर 6 पे है लवण मर्दाएँ, और नंबर 7 पे है पीठमय मर्दाएँ, और नंबर 8 पे है वन। ये बहुत वन मर्दाएँ। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल में। आप लोग जब जाएंगे ना एग्जाम में तो इसमें से आपको जो है एक नए क्वेश्चन को जरूर देखने को मिलेगा। तब आप इस चीज़ को याद करोगे कि काश आप लोगों ने पढ़ लिया होता तो शायद आप लोगों को सिलेबस इसका क्लियर कर लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है, ज़्यादा मतलब इसमें सिलेबस में से आता कुछ नहीं है। जैसे आप लोग अभी अगर आप लोगों ने 10वीं और 12वीं इस चीज़ को बड़े आराम से निकाला है तो इस चीज़ बिहार पुलिस कांस्टेबल की भी एग्जाम को भी बड़े आराम से निकाल देंगे, क्योंकि आपको आता ही इसी में से है कंटेंट भाई। बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंटेंट इसमें से ही आता है। जो है 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक बार जो बच्चा देखो समझदार होता है वो सबसे पहले सिलेबस देखेगा इसका, कि भाई बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेबस क्या है। सिलेबस इसका क्लियर कर लेगा, उसका पेपर जब बहुत खटाक से तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने देख लिया है मिट्टी का जो है ये चीज़। ठीक है, और इसके बाद जो है नंबर फर्स्ट पे है इसकी। देखो, अगर मैं इसका एक एक चीज़ पढ़ूंगा तो आप लोगों को जो है एक एक चीज़ पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। देखो, मतलब लेट हो जाएगा, मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मतलब ये हेडिंग बता रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल इंटरनेट से या किसी किताब में से आप लोग 10वीं और 12वीं में से ही निकाल लेंगे बड़े आराम से, क्योंकि भूगोल वगैरह की कापी में आता है। ठीक है, ये भारत का भूगोल है। ठीक है, भूगोल की कापी में से आ जाएगा। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे है जलोढ़ मर्दा। इस चीज़ की परिभाषा है आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देख लेना कि मतलब कि चलो एक मैं बता देता हूँ। ठीक है, काप मर्दा भी कही जाती है। देखो, काप मर्दा भी कही जाती है, और यह निष्पक्ष मर्दाएँ हैं जो नदियों व सरिताओं द्वारा अव्यवस्थित और निष्पक्ष की गई है। यह उत्तरी मैदान एवं नदी घाटी के विस्तार में भागों में पाई जाती है। यह देश के कुल क्षेत्रफल 40% का भाग है। ठीक है, देखो, इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस व वनस्पति अंश की कमी रहती है, और इसके बावजूद यह बेहद उपजाऊ होती है। ठीक है, विशाल गंगा के मैदान में अतिरिक्त ओसम घाटी
ओसम घाटी गुजरात पश्चिम तटीय मैदान पे भागों में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है जलोढ़ मृदाएँ के अंतर्गत इसके तीन उप भाग के नदियों जलोढ़ मृदा की इसका अधिकतम विस्तार उत्तरी मैदान के झटकीय जलोढ़ मृदा का निर्माण समुद्री लहरों के निष्पेष में किया जाता है और एवं नदियों की कई बार तटीय भागों में निष्पेष करती है। भारत के पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान के डेल्टा जलोढ़ मृदा के अंतर्गत भारत के अक्षांशीय नदी को ताप्ती व नर्मदा को छोड़कर डेल्टा बनाती हैं और डेल्टा निष्पक्ष चूंकि चीका प्रधान होती हैं जो जल को दर तक संजोकर रखती हैं। ठीक है, तराई मृदा के उत्तर प्रदेश के बराबर में दक्षिणी 56,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इस मृदा के नाइट्रोजन व जैविक पदार्थ तो मिल जाते हैं परंतु फास्फोरस की कमी रहती है। भाई इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएंगे, इस चीज़ की परिभाषा बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है दोस्त, देखो मृदा का वर्गीकरण हो गया है। मृदा मैंने बता दिया आपको, जलोढ़ मृदा होगी, काली मृदा होगी, लाल व पीली मृदा होगी, लैटराइट मृदा होगी, शुष्क मृदा होगी, लवण मृदाएँ होगी और पीठमय मृदाएँ होंगी और वन मृदाएँ होंगी। ठीक है, इस चीज़ की आप लोग को परिभाषा बिल्कुल बहुत अच्छे से इस चीज़ का देखो मैंने आपको लोगों को परिभाषा बता ही दिया है। ठीक है, जलोढ़ मृदाएँ और इसका फिर सेकंड में है काली मृदाएँ देखो। ठीक है, और उसके बाद थर्ड पे है लाल व पीली मृदाएँ। ठीक है, नंबर 4 पे है लेटराइट मृदाएँ। ठीक है, और उसके बाद है नंबर 5 पे है शुष्क मृदाएँ। ठीक है, उसके बाद है लवण मृदाएँ और सागरीय मृदाएँ। ठीक है, ठीक है, और ये सब नंबर 7 पे है पीठमय मृदाएँ। ठीक है, और ये नंबर 8 पे है वन मृदाएँ। इस चीज़ का आप लोग परिभाषा बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाएंगे दोस्त हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यही कहूँगा आप लोगों को, बिहार पुलिस कांस्टेबल में अगर मान लो भर्ती होना है तो भाई मैं इतना बता रहा हूँ कि आप लोगों को सिलेबस देखना ही है। सिलेबस देख लोगे ना भाई, अभी तो तुम्हें हार्ड लग रहा होगा कि अरे कैसे क्या क्या करना है। क्यों? क्योंकि आप लोग जनरल नॉलेज पढ़ रहे हो, किसी ऐसे टीचर पे पढ़ रहे हो भाई कि वो खाली तुम्हें जनरल नॉलेज पढ़ा रहा है और अपने तरीके से पढ़ा रहा है टोटल। उससे कुछ लेना देना नहीं है कि मतलब ये किसी का कुछ निकले ना निकले, कोई किस कंडीशन में है। भाई आजकल का ये कंडीशन है कि देखो आप लोग किसी न किसी तरह से एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। अब वो पहले ही जैसा वो नहीं रहा कि मुझे आर्मी में ही जाना है तो जाना है, पुलिस में जाना है तो जाना है, डॉक्टर बनना है तो बनना है। लेकिन आज का ये है कि मुझे किसी भी विभाग में किसी भी सरकारी नौकरी हर हाल में चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको लोगों को हर सरकारी नौकरी किसी भी विभाग में मतलब सरकारी नौकरी किसी विभाग में चाहिए तो आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बस ये मौका आप लोगों के लिए आया है, ये वाला बिहार पुलिस कांस्टेबल के देखो वैकेंसी बार बार नहीं आती है। ठीक है, अब ये आई है तो इसे जाने मत दो दोस्त, मेहनत करो, जी लगा दो, जान लगा दो, हर चीज़ लगा दो, सोई मत। 24 घंटे में 3-4 घंटे सो, बाकी सब पढ़ाई में लगा दो भाई। ठीक है दोस्त, अच्छे से इसकी तैयारी करो। अगर तैयारी कर लोगे तो भाई साहब आप लोग पुलिस यूपी उसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो जाओगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो ना दोस्त तो आप लोग जो है वीडियो के अंदर कमेंट कर देंगे और मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप लोग बिल्कुल वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और शेयर उन बच्चों तक कर देना जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने के इच्छुक रखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पर, तब तक के जो है जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखना दोस्तों।